अगर इसके बावजूद भी आप उनको सेटिस्फाई नहीं करते तो उसके बाद या तो वो आपको सॉरी कर देंगे, या अगर आप उनको अपने इंटरव्यू के दौरान सेटिस्फाई कर लेते हैं कि ये मेरे जाने और आने का रीज़न है, और अपने फैमिली टाइज बताते हैं, अपने बिज़नेस के टाइज बताते हैं, तो उसके बाद ऑफिसर मोस्टली सेटिस्फाई होकर आपको वीज़ा अप्रूव कर देते हैं। अप्लाई अगर आप पाकिस्तान से करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट, जो पहली अपॉइंटमेंट होती है, आपको काफ़ी लेट मिलती है। जो नई इनकी साइट अपॉइंटमेंट्स की चल रही है उसके मुताबिक आपने जस्ट सिंगल टाइम इनकी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। उसके बाद काफ़ी अर्सा बाद अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको रीशेड्यूल करने नहीं नज़र आता। लेकिन कुछ क्लाइंट्स का मैंने देखा है कि अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद कुछ काफ़ी अरसे के बाद जब उनका लॉगिन किया है तो इसको रीशेड्यूल करने का भी ऑप्शन मौजूद था। लेकिन ये वो अगर आप उसको उसी टाइम अगर पिक करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर से आपको दोबारा कुछ अर्से बाद लॉगिन करना पड़ेगा, तब आपको वो ऑप्शन नज़र आएगा। अपॉइंटमेंट्स आपको 1 साल बाद मिलती है अगर आपने अर्ली अपॉइंटमेंट हासिल करनी होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे हज़रात हैं जो आपको इसका पेड आपसे पैसे लेकर वो आपको अपॉइंटमेंट, जो अर्ली अपॉइंटमेंट है वो आपको दे सकते हैं। जैसा कि आपको अगर 1 माह बाद चाहिए, 2 माह बाद चाहिए, 3 माह बाद चाहिए, उस हिसाब से वो आपसे पैसे डिमांड करेंगे, तो आपको अपॉइंटमेंट ले देंगे, क्योंकि जी इसकी पहली अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट मिलेगी आपको। दूसरा, अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो आपने जो प्लान दिया होता है, अगर आप उसी प्लान के मुताबिक ट्रैवल करते हैं तो आपको सफ़र करने में आसानी होगी, बिलखसूस जब आप यूएस में एंटर होते हैं। अगर आप उससे थोड़ा आगे पीछे होते हैं तो उनकी क्वेश्चनिंग थोड़ी सी ज़्यादा कमोबेश हो सकती है। अगर आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, ऑफिसर्स आपसे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आपने दोबारा न्यू एप्लीकेशन में अप्लाई करना होता है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।